राम राम जी। मैं हूँ गांव की एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसने अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। तो जैसा कि हमारे भारत में आज यानी 22 जनवरी को है प्राण प्रतिष्ठा, तो इसी उपलक्ष्य में सबने दिवाली मनाई है, तो हमने भी अपनी छोटी दिवाली मनाई है। और यहाँ मेरा बेटा काफी एक्साइटेड हो रहा था कि ये सारे दिए मैं रखने में आपकी हेल्प कराऊंगा, तो बस ये वही हेल्प करा रहा है। हमारे बच्चे वैसे आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में इनको सब कुछ एडवांस में नॉलेज होती है, लेकिन जो हमारी फेस्टिवल है, जो हमारी ट्रेडिशनल है, जो हमारे कल्चर्स है, उनकी वैल्यू समझाने के लिए बच्चों को ना इन छोटे मोटे इवेंट में शामिल करना रहना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे त्योहार मनाते थे और कैसे हम मनाते हैं। वरना तो ये जो डिजिटल इंडिया है, इसने सब कुछ इतना डिजिटलाइजेशन कर दिया है कि बच्चे कब अपनी दुनिया में मस्त हो जाते, कब बड़े हो जाते, कुछ पता ही नहीं चलता। तो ऐसे छोटे मोटे एक्टिविटी करा के बच्चों को ना अपने फेस्टिवल्स के बारे में बताते रहना चाहिए। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि श्री राम कौन थे, क्योंकि आजकल ना विश्वास कम है और लोग अंधविश्वासी ज्यादा बन रहे हैं। तो बस यही छोटी सी कोशिश रहती है कि जो भी फेस्टिवल्स, जो भी त्योहार होते हैं, उसमें बच्चों के इन्वॉल्वमेंट जरूर इंश्योर करती हूँ, ताकि मेरे बच्चों को पता चले कि जो सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म माना जाता है, उसकी क्या वैल्यूज हैं, और वो विश्वास में रहे, अंधविश्वास में ना जिए। तो आपको भी राम जी के प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। और रात होते होते मेरे सर में काफी दर्द हो गया था, और वैसे भी मेरा मूड बहुत ऑफ था, क्योंकि अभी सीटेट का एग्जाम हमने दिया था और न्यूज आती है कि पेपर लीक हो गया था। इसलिए रात को कोई पढ़ाई कुछ नहीं करी, मैं चुपचाप सो गई थी, और ये सुबह से मैंने वीडियो स्टार्टिंग करी थी। तो बस सुबह उठते वही सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं घर के। सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे लग चुके हैं और मैं अपनी ड्यूटी पे लग चुकी हूँ। बच्चा स्कूल जा चुका है, पतिदेव ड्यूटी जा चुके हैं, बेटी अपनी दादी माँ के पास है, और मैं यहाँ घर की कर रही हूँ साफ सफाई। और जो सीटेट का पेपर लीक हुआ है, इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स अभी तक तो पता नहीं चला है, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस इन्होंने जारी किया है सीटेट की वेबसाइट पे। लेकिन जो मतलब प्रूफ यूट्यूब पे दिखा रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, तो पता नहीं अभी क्या आगे होगा। पर ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मतलब सेंटर में ही ऐसे होने लगे, पेपर लीक होने लगे, तो बस लाग ली हम तो सरकारी नौकरी। और वैसे ही बस कहते हैं ना कि सेंटर की जॉब अगर आप लग जाते हो तो आपको सिक्योरिटी हो जाती है। तो अभी आने वाले टाइम में तो ऐसा होगा कि सेंटर की जॉब की भी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल चल रहा है ना, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। और जो हमारे जैसे एस्पिरेंट है, एक तो वो एस्पिरेंट होते हैं जो अपना फुल ऑन स्टडी पे ही फोकस रहते हैं, कि हमारे जैसे जिनको फैमिली भी संभालनी होती है, पढ़ाई भी करनी होती है, बच्चे भी संभालने होते हैं, जिम्मेदारियां भी निभानी होती है, वो जो अपना टाइम दे के पढ़ाई पे और पेपर देने जाते हैं ना, फिर उसके बाद जब ऐसी न्यूज आती है तो बहुत मोरल डाउन हो जाता है। और जो बातें जो टोंट मारते हैं ना कि क्या कर लोगी पढ़ लिख के, ये वो, उनके सारे सच हो जाते हैं। और देखते ही देखते कब आप इन सब जंजाल में फंस जाते हो ना, जो सरकारी नौकरी वाला जंजाल है, बहुत बेकार है। लेकिन क्या करें, हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि बिना सरकारी नौकरी ना तो आपको वो वैल्यू मिलती है। स्पेशली जो हमारा ये हरियाणा नॉर्थ इंडिया वाला साइड है, इसमें अगर आप सरकारी नौकरी पे हो तो आप एक राजा के समान हो, वरना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट तभी समझा जाएगा जब आपके पास सरकारी नौकरी है, वरना आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी समाज में, सोसाइटी में। बेशक आप कितने ही पैसे वाले हो, बस इनको सरकारी नौकरी चाहिए, भले वो कैसी भी कुछ भी हो, बस सरकारी नौकरी हो। तो बस अभी देखते हैं, पॉजिटिव नोट रखते हैं कि भाई सबका पेपर कैंसिल ना हो, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यार इतनी मेहनत करी थी, इतनी दूर गए थे ठंड में पेपर देने, और फिर उसके बाद अभी दोबारा वो सब करना पड़ेगा। और वैसे भी जो अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है, क्योंकि सबने अपना फ्यूचर प्लान डिसाइड करके रखा था कि सीटेट के एग्जाम के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, इस चीज़ की तैयारी करेंगे। और वैसे भी अभी DSSB की भी वैकेंसी आ रही है, तो काफ़ी कैंडिडेट उसकी भी प्रिपरेशन करने वाले थे। लेकिन अभी ये जो सीटेट लीक वाली जो न्यूज़ आई ना, उन्होंने बीच में ही लटका दिया। और ये कोई नया नहीं है, हर साल ऐसा होता है, कोई भी एग्जाम होता है तो हर साल ऐसे होता है कि पेपर लीक था, ये था, वो था। अभी देखते हैं इन फ्यूचर क्या होगा, फिलहाल कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो मैं बेटी को सुलाकर काम धंधे निपटाकर मैं बैठ गई थी एक बार एनालिसिस करने की
कैसा हुआ है मेरा पेपर, क्योंकि अभी तक मैंने मार्क्स मैच नहीं किया कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। तो यहाँ मैं अभी एनालाइज करूँगी फ्री माइंड होकर कि कितने मेरे मार्क्स बन रहे हैं, और अगर आगे मुझे किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, मैं कितने पानी में हूँ। सच बताऊँ तो ये चेक करना चाह रही थी कि कितने मैंने सही किया कितने नहीं, क्योंकि पेपर ना 50-50 था, मॉडरेट लेवल था। क्वेश्चंस ईजी थे तो हार्ड भी थे, और कितने लेंदी थे, मतलब टाइम के अंदर पेपर कंप्लीट करना एक अलग टास्क था। लेकिन जैसे तैसे पेपर तो मेरा कंप्लीट हो गया था, और मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। और यहाँ मेरी बेटी और उठ भी गई थी। मैंने ना क्वेश्चन तो टिक कर लिए थे जो जो मेरे राइट थे, लेकिन अभी तक उनको काउंट नहीं किया था कि कितने थे। लेकिन ये मैडम बीच में उठ गई है, तो इसको अभी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त गुजर जाएगा, ये बड़ी हो जाएगी और ये बचपन दोबारा नहीं आएगा। तो जितना हो सके ना जी लेना चाहती हूँ अपनी बेटी के साथ। और मैं जब छोटी थी तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम दो हमारे दो, वो वाला सिस्टम होता है। तो भगवान ने ये ख्वाहिश तो पूरी कर दी। मैं दिल से चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो, तो वो ख्वाहिश भगवान ने पूरी कर दी, और मैं मेरी बेटी के साथ खुल के जीना चाहती हूँ। लेकिन साथ में अपने सपने भी पूरे करना चाहती हूँ, किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि ज़िंदगी ना ब्लैक एंड वाइट नहीं, ज़िंदगी ग्रे होकर जीनी चाहिए। आपको हर एक कलर को एंजॉय करना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि अपनी बेटी के साथ रहो, उसको खेल में लगा दो, और साथ में अपने घर का काम भी करते रहो। और वैसे भी औरतों को कहते ही मल्टीटास्किंग नोई थोड़ी ना कहते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही हमें जो हमको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। तो यहाँ मैं ना सब्जी की प्रिपरेशन पहले ही करके रख देती हूँ जब मेरी बेटी मेरे पास होती है तब, क्योंकि फिर कुकिंग में थोड़ा कम टाइम लगता है। और जैसा कि अगर आप मेरे व्लॉग देखते हो तो हम लोग चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, तो उसमें बनाने में टाइम भी काफ़ी लगता है। तो अगर वो टाइम बचाने के लिए मैं उसको ऐसे इन्वेस्ट करती हूँ कि बेटी के साथ सिर्फ खेलते रहने से अच्छा है कि खेलते खेलते कुछ काम भी कर लिया जाए। तो बस यहीं पे मटर साफ़ करके रख देती हूँ। और मेरे बेटे का स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, तो वो अभी स्कूल से भी आने वाला है। फिर उसके होमवर्क, उसके मतलब काफ़ी काम हो जाते हैं बच्चे जब स्कूल जाने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि स्कूल जाएगा तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, लेकिन होता बिल्कुल इसके अपोजिट है। उनके असाइनमेंट, उनके प्रैक्टिकल्स, उनके होमवर्क, उनके यूनिट टेस्ट, इतना काम बढ़ जाता है ना कि ऐसा लगता है कि स्कूल नहीं जाता था तभी ठीक था। तो ऐसे क्लिप अच्छे से नहीं बन रही थी, तो अभी बेटा स्कूल से आ गया था, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी थी कि बेटा थोड़ी सी क्लिप बना दे, तो वो यही बना रही थी। और यहाँ दोनों भाई बहनों की मस्ती चालू थी। तो अभी ना DSSB के फॉर्म निकल रहे हैं, तो जो नॉन टीचिंग स्टाफ हो उसके लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप फ्री हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसके फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि TGT की वैकेंसीज आने में अभी टाइम है, तो आप तब तक उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और उसमें जो कॉमन सेक्शन है वही सब, सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो फ्री बैठने से अच्छा है कि आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मेरे हिसाब से तो यही रहेगा, और मैं करने भी यही वाली हूँ। जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज निकली हुई है उनके लिए मैं करने वाली हूँ, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं कि अगर आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करके चलोगे ना, तो वो एग्ज़ाम आपको कब धोखा दे देगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो जो नौकरी आपको सामने दिख रही है, जी जान लगा के बस उसी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। हाँ, अपना टारगेट हाई रखो कि भाई मेरे को इस फील्ड में जाना है, ये करना है, लेकिन ट्राई करते रहो, कोशिश मत छोड़ना, निरंतरता जारी रखो। और यहाँ मैं उसका होमवर्क करा रही थी, और मेरे बन रहे हैं CTET एग्ज़ाम में 96 मार्क्स। मैं चाहती तो थी कि 100+ बने, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी हो गई, फाइनल रिवीजन का मौका नहीं मिला। और वो जो प्रेशर होता है ना एग्ज़ाम हॉल में, वो उसकी तो बात ही नहीं आ रही है। और वैसे भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि जैसी मेरी तैयारी थी और जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी थी उस हिसाब से मेरे नंबर सही आए हैं। बाकी आप लोगों के मार्क्स कितने बन रहे हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की।